जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं फिर से आपके सामने एक पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर आई हूँ, जो होगी टाइमलेस टैरो रीडिंग। साइकिक रीडिंग भी होगी, साथ ही साथ जो भी साइकिकली मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं वो भी मैं आपको दूंगी। आपके सामने है 3 पायल। पायल नंबर 1 महाकाली, माँ काली, माँ आदिशक्ति, जगत जननी जगदम्बा, माँ दुर्गा। जिस भी रूप को आप पूजते हो, आप उनसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, तो पायल नंबर 1 होगा आपका। पायल नंबर 2 महादेव महाकाल का रूप। पायल नंबर 3 हनुमान दादा का पायल होगा। ओके, सो चूज अ पायल। आप एक पायल, 2 पायल चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चूज एज पर योर सोल कॉलिंग। मैं मिलती हूँ आपको अपने रीडिंग पे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड। हे पायल नंबर 1, माँ महाकाली को जिन्होंने भी चूज किया है, आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहे हैं? पायल नंबर 1 महाकाली का, माँ आदिपराशक्ति का, माँ दुर्गा का, माँ जगज्जननी का, दस महाविद्या, नवदुर्गा, अष्टमातृकाएं, सप्तकन्निकाएं के एनर्जी, मदर यूनिवर्स की मैसेजेस हम देखेंगे यहाँ पर। डिवाइनली चैनल मैसेजेस, टाइमलेस, जेंडरलेस, कलेक्टिव टैरो रीडिंग है। कलेक्टिव टैरो रीडिंग का मतलब ये है कि जो भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उनके लिए ये रीडिंग होगी, या फिर अभी जो भी हाल फिलहाल रिसेंट पास्ट में जो एनर्जीज हो रहे हैं उसके तहत आपको गाइडेंस होगा, या फिर जो आने वाले कुछ ही समय में आपको जो कुछ गाइडेंस को अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये मैसेजेस यहाँ पर हम चैनल करेंगे। ओके, सो देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। ओवरऑल अब तक तो मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है पायल नंबर 1 आपके लिए। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, फाइनल शफलिंग, सारे कार्ड्स एक साथ निकाल लूँगी, तब देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आएगा। ठीक है जी, अपने मन ही मन में जो भी सवाल है आपके उसे रखें। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पायल नंबर 1 के लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, एक बात मैं यहाँ बता दूँ, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। कभी भी देखोगे आपके लिए होगा। जेंडरलेस रीडिंग, तीता पे फोकस ना कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कहीं के भी रहने वाले हो, आपके लिए होगा। अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस भी नाम से आप उस परमात्मा को पुकार रहे हो, आपके लिए जो कार्ड है वो संदेश उस परमात्मा की तरफ से ही होगी, आपके अंतरात्मा के लिए। ओके, इसके अलावा वाह, बॉटम ऑफ द डेक में टैरो पे है द स्ट्रेंथ कार्ड। मैंने कार्ड्स निकाल रही हूँ, पलटी नहीं हूँ, पलटूंगी आपको बताऊंगी। मैं उससे पहले सारे ही कार्ड्स निकाल लेना चाहूँगी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए, फिर हम देखते हैं गाइडेंस की। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग पे दिलचस्प रखते हैं, आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है अपने पर्सनल एनर्जीज़ के बेसिस पे, अपने ब्लड लाइन के बेसिस पे, तो आप करवा सकते हो। डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। माँ काली का जिबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिक पोशन अगर आप लेना चाहते हैं, जो वंडरफुली मैजिकली काम कर रही है, वो आप लेना है तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स माँ काली का मानस मंथन करना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अपकमिंग वर्कशॉप जब भी माँ की तरफ से परमिशन मिलेगा मैं अपडेट कर दूँगी। मैंने इस बार के वर्कशॉप में जब बताया कि 11/11 पोर्टल से पहले मैं वर्कशॉप लेकर आऊँगी, तो आप सब बहुत ज़्यादा मैसेज करो दी नेक्स्ट वर्कशॉप कहाँ है, कब है। तो माँ की मर्ज़ी पे जब भी वर्कशॉप होगा मैं पहले से ही आपको बता दूँगी। ओके, इफ़ माँ परमिट्स नेक्स्ट न्यू मून से पहले हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट वर्कशॉप आए तो किस टॉपिक पे लाएं आपको अच्छा लगेगा, ये भी अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, हैंडमेड डेक से भी मैं कार्ड्स निकाल ले रही हूँ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, फिर एक साथ में हम रीडिंग करेंगे। आपके आसपास में नीले रंग के कुछ है क्या? नीला रंग का, ये आसमान, ये पानी, ये सब छोड़ देना, वो सब नीला रंग में काउंट मत करना। ठीक है,
नीले रंग के कोई नोटबुक, कोई पेंटिंग, ओके, कोई पेन हो सकता है आपके पास। पेन से मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, लिखा करें, लिखना बेहद ज़रूरी है। और नीला रंग भी वैसा नहीं कि आसमानी नीला, गहरा नीला, गहरा नीला रंग का कुछ है कि आपके आसपास में। थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, पाइल नंबर 1। सही से बातें नहीं कर पा रहे हो, अपने मन की बातों को लोगों तक पहुंचाना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रही है। बात करके समझाने से ज़्यादा चुप रह जाना आपको बेहतर लगता है, जो सही नहीं है। ओके, आपको बात करना है तरीके से, प्यार से, अपने एनर्जी को सामने वाले के सामने रखना होगा। ओके, माँ काली की तरफ से और क्या संदेश है? मैं यहाँ पर 2 डिफरेंट टैरो डेक्स यूज़ करूँगी, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं दूसरा डेक लूँगी। और मोनोलॉजी कार्ड, हैंड रिटन यूनिवर्सल मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस ले रही हूँ। माँ काली ऑरेकल देख लूँगी। मोनोलॉजी कार्ड्स है, एंजल ऑरेकल्स हैं, इंट्यूटिव ऑरेकल्स है, ठीक है। अंत में आपके पर्सन के मैसेज भी हम यहाँ पर लेंगे। मैसेजेस ये आ रहे हैं कि आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो। सपने बड़े बड़े हैं लेकिन सपनों में विश्वास आपको नहीं है। यू हैव टू हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, पाइल नंबर 1। सपना देखना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा उस सपने को साकार करने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सपनों के बारे में कोई सुने, सोचेगा कि ऐसे सपना कोई देख भी कैसे सकता है, इतने ऊंचे विचार, इतने ऊंचे, इतनी क्लैरिटी है, पर उससे पूर्ण करने के लिए एक्शन भी तो लेना होगा ना। जैसे एक्शन लोगे, आगे बढ़ोगे, यू विल बी इन द टॉप, पर एक्शन कब लोगे? ज्ञान आपके पास है, दिशा आपको पता है, करना क्या है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, फिर भी कर क्यों नहीं रहे हो? पाइल नंबर 1। माँ काली पूछ रही है जवाब तो कमेंट में बता देना। ओके, डिवाइन प्रोटेक्शन है। कहीं जो है वो नुकसान हो गया तो क्या करूँगा दीदी, क्या करूँगी दीदी? एक्शन लेना इजी है लेकिन उसमें मुझे रिस्क लेने पड़ेंगे। अब वो रिस्क के वजह से मुझे तकलीफ़ हो सकती है। अगर वो नुकसान हो गया तो क्या करूँगा, कैसे जवाब दूंगा घर परिवार को? ये अगर आपके मन में सवाल है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना, खुद पे भरोसा करके रिस्क लोगे तो सब सही होगा। पर खुद पे विश्वास करके स्टेप लेना, एक्शन लेना is the call of the time, is the ask from you, right? नहीं होगा, उल्टा हो गया तो, बुरा हो गया तो, परेशानी हो गई तो, तकलीफ़ हो गई तो, जितना नेगेटिव तरफ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, थोड़े से कृपया करके पॉजिटिव भी सोच लिया करो कभी कभी, है ना। कभी कभी पॉजिटिव सोच ले तो सेहत के लिए भी अच्छा है। फाइल नंबर 1 दी, मैं बहुत दिन से माँ काली से जुड़ रहा हूँ, जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ, पर माँ काली कब आएंगी मेरे जीवन में सब कुछ सही करने के लिए? भाई, जिस दिन तुम्हें लगा कि मैं माँ काली से जुड़ रहा हूँ, वाह, बॉटम ऑफ द डेक देवी माँ काली, यू आर द फेवरेट चाइल्ड ऑफ माँ काली का एनर्जी है यहाँ पर। यू आर प्रोटेक्टेड, डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड भी वही कंफर्म कर रहा है जो इंट्यूटिव ओरेकल से आ रही थी। हैव फेथ इन योर ड्रीम, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल वाली एनर्जी से आ रही है यहाँ पर। आपके सोच अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आपके प्लान अच्छे हैं, आपके जो थॉट है, विजन है, गोल है, बहुत बढ़िया, खूब, पर एक्शन कब लोगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पर्सनल सेशन में बता रही थी, वो कलेक्टिव में आया, फिर उनके पास उसमें, मतलब कलेक्टिव नहीं, साइकिकली उनके लिए चैनल हुआ, फिर उसके बाद में मैंने जब कार्ड से कंफर्म किया, एग्जैक्टली दैट वाज द मैसेज फॉर देम, कि सपने देखना, सोते सोते सपने देखना सबसे आसान बात है, राइट? पर वो सपने जो है ना, उस सपने को साकार करने के लिए जो करना है मेहनत, वो मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या आप वो मेहनत सही से कर रहे हो? पहला कार्ड आपके लिए आया है फॉर द पास्ट इस काली कपाली नंबर 8, माँ मातंगी नंबर
24 काली कपाली का कार्ड देखेंगे ना, माँ काली नील वर्णी में दिखती है। जो नीला रंग मैंने बताया था, साइकिकली मैंने चैनल किया था, एग्जैक्टली वो नीला रंग की ही माँ का स्वरूप है इस काली कपाली का कार्ड में। काली कपाली का नीला वर्ण आपके आसपास आपको दिख रहा होगा। माँ काली एज अ काली कपाली ये बता रही हैं, जो भी आपके लिए सही नहीं है उनसे माँ आपको डिटैच करवा रही हैं। ये आपके आसपास के लोग हों, आपकी आदत हो, आपके लगाव हो, आपके खुद के प्रति हुई नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके राह रोक रहे हैं उसे माँ यहाँ पर आपसे दूर कर रही हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। मे बी ये जो ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ रहा है, ये आपको टफ लग रहा हो, आपको परेशानी लग रही हो, आपको उलझन लग रहे हो, पर ट्रस्ट मी पायल नंबर 1, दिस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि आपके जीवन में अब जो भी अंत हो रहे हैं, ये नई शुरुआत की आगमन करने के लिए आ रहे हैं। ये नई शुरुआत से पहले जो भी सीख, सबक आपको मिलना है, विथ माँ मातंगी नंबर 24 का कार्ड आपको ये बता रहा है, उस लेसन को सीख लो। अगर सीखने में अभी भी देरी करोगे तो और टफ साइकिल आएंगे, और टफ परीक्षा होगी, और टफ तरीके से आपके ये जो भी एंडिंग है उसे करवाया जाएगा, पर करवाया जाएगा। वो होता है ना, बच्चा कुछ ऐसे पकड़ लेता है सपोज हाथ में, जिससे उसको तकलीफ हो सकती है, तो माँ उसे कहती हैं, समझाती हैं, बोलती हैं ना उस बच्चे के कि छोड़ दो, नहीं रखना है हाथ से उसे जाने दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जब तक बच्चा नहीं सुनता है, फिर मम्मा को ज़बरदस्ती उसके हाथ में मारने पड़ते हैं, छोड़ो उसको, जाने दो उसे। एग्जैक्टली वही हो रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं माँ आपको बच्चे के जैसे प्यार से समझा रही हैं, भले ही आपके लिए बहुत कठोर लग रहा हो ये परिस्थिति, पर उनके हिसाब से ये प्यार का ही इजहार है। पर द मोमेंट व्हेन यू थिंक कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं मानना, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टर्मोइल पाइल नंबर 1, क्योंकि आप माँ का प्यार की भाषा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हो। योगिनी भैरवी नंबर 21, 33 अनहता काली, यहाँ पे 36 का आंकड़ा दिख रही है आपके जीवन में पाइल नंबर 1। दिल, दिमाग और आपके माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हैं। जितने भी आप कोशिश कर रहे हो उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रप्टेड चल रहे हो, डिसबैलेंस्ड चल रहे हो। जितना भी आपको बोला जा रहा है कि ये करो, आप उसके विपरीत चल रहे हो। पर ये जो हार्ट ब्रेकन सिचुएशन है ना, रिसेंट पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स, fraudulent state of energy, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, वर्क बर्डन, वर्क प्रेशर जो एड ऑन हो रहा था, ये अब अंत हो रहा है। वो घनघोर अंधेरे के बाद की उजाला के रूप में ये सन कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है विद द 9 ऑफ कप्स। और क्या ही चाहिए, राइट। पास्ट की एनर्जी में आपने जो सीखा वो बहुत ही बेहतरीन है। पाइल नंबर 1, जर्नी विद इन यू, द इनर जर्नी आपने शुरू की, अपने अपने अंतर्मन की आवाज़ को पहचाना, सुना, समझा, अपने इनसाइट्स पे ध्यान दिया। जितना ज़्यादा आप अपने इनसाइट्स पे ध्यान देने लगे, आप एंजल नंबर्स, एंजलिक विस्पर्स को सुनने लगे। अपने अंदर जितनी बड़ी भी प्रलय सामने चल रही हो, लेकिन एक सुकून को महसूस कर पाए आप, कर पा रहे हैं आप, जिस सुकून के चलते आपको इंट्यूशन मिल रही है, आपको एक अवेयरनेस है, ओके ये जो भी हो रहा है इस वजह से हो रहा है, ये अवेयरनेस आपको आ गई है। और आप इतने कॉन्शियस माइंड में आ गए हो कि अब आप हर एक लेयर को समझ पा रहे हो, हर एक डॉट को जोड़ पा रहे हो, एक ईगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो। पहले की तरह ऊपरी ऊपरी तरीके से देख के रिएक्शन नहीं दे रहे हो। एवरी एक्शन ऐसे ऑपोजिट रिएक्शन वाली जो आपके लिए लॉ है ना, उससे परे आप एवरी एक्शन शुड बी हैंडल्ड विथ ड्यू केयर एंड
रेसिलियंस एंड रिस्पॉन्स, ये एनर्जी में आ चुके हो। यहाँ पे रेसिलियंस एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आपके लिए आ रही है। गिव अप करना आसान है, पर हर एक दुविधा से ऊपर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पायल नंबर 2। वाओ, मैंने ये चैनल मैसेज आपके लिए पहले ही चैनल किया था। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड में ही यूनिवर्सल एनर्जीज की तरफ से ये कार्ड आ गया। यू आर माई फेवरेट चाइल्ड सेज माँ काली। राइट, it's time to release negativity, the negativity within you, the negativity outside you, the negativity around you. Just release it, heal with water. You are so divine. जस्ट थैंक यू की एनर्जी में रहो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पर्सन की तरफ से 2 मैसेज है यहाँ पे। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन द स्पिरिचुअल जर्नी, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, वी आर वन एंड विल बी फॉर एवर। ये मैसेज अभी से दिख रहे हैं, मैंने उनके मैसेज बाद में निकालूंगी तो बोला था, लेकिन पहले से ही आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आ रहे हैं। अब और डिटेल में देखेंगे, बेसिक मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है। जो भी डेंजर थी, जो भी इविल आई, इविल एनर्जी, इविल स्पेल थे, वो अब आपको कम होते दिखेंगे आपके जीवन में। ऑस्पिशियस फंक्शंस, आपके डिज़ायर अकम्प्लिश होगा। आप जिनसे शादी के सपने देख रहे थे उनसे शादी होगी। घर पे जो आप मनाना चाहते थे, घर परिवार को मानेंगे। सक्सेस, नेम, फेम, मे गेट मैरिड सून की एंड मैरिज में टेक प्लेस की 2 बार यहाँ पे मैसेजेस आई हैं। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, पायल नंबर 1। अब देखते हैं प्रेजेंट में आप क्या एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हो। प्रेजेंट में है आपके लिए टफेस्ट एनर्जी। आप जिस बात को नहीं जाने देना चाह रहे हो उसे आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। यू कैन नॉट हेल्प इट, रादर देन लेट गो। आई सजेस्ट लेट गो, सरेंडर। अब मुझे नहीं पता आपकी एक्चुअली पर्सनल क्या ब्रेक थ्रू आपके जीवन में हो रही है, क्या कुछ आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप परेशान हो रहे हो, क्यों आप जूझ रहे हो, मुझे नहीं पता। पर आपको लेट गो करना बेहद ज़रूरी है, इतना पता है, क्योंकि यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सोर्ड्स कार्ड वैसे भी नेगेटिव ही होते हैं। डेथ कार्ड है, द टावर कार्ड है। टावर कार्ड में ये होना तय है, ये इसके वजह से, उसके वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, फोर्थ पार्टी की वजह से नहीं हो रहा। ये इसलिए हो रहा है कि जो भी पास्ट में आपको लेसन्स दिए गए थे, आप स्टबन थे, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। अब यूनिवर्स अपने एक्शन ले रहे हैं आपके लाइफ में, वो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, जहाँ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, कभी नहीं चाहते थे होता हुआ देखना, वो हो रही है। ओल्ड बैगेज विल बी रिप्लेस्ड मतलब नई चीज़ें एड ऑन होंगी ना। ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड एंड एंड ऑफ अ अनफ्रूटफुल सिचुएशन। यहाँ पे एंड कार्ड है, यहाँ पे डेथ कार्ड है। राइट, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जो भी आपके लाइफ में परेशानियाँ थी उससे आप बाहर निकल रहे हो। एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटी इन लव एंड रिलेशनशिप। अटके मत रहो, परेशान मत रहो, उलझे मत रहो, आगे बढ़ो। आकाशिक रिकॉर्ड, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, व्हाई डिड यू हर्ट मी सो बैड, सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस, पायल नंबर 1। गुड न्यूज़ ये है, एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू होल्ड योर विजन, you are very close to achieving your goals. Just hold on, hold your vision, have faith in your dreams। मैंने पहले भी बोला, a win-win outcome is forecast। अब आप इस win-win outcome is forecast को 2 तरीके से देख सकते हो। या तो आपके पास सब कुछ है, ये जो भी सिचुएशन हो या ना हो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्या ही हो जाएगा, राइट, विन विन ही है। या फिर आप इतने पाताल में गिर चुके हो, अब के पास कोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी होगा विन ही होगा। तो यहाँ पे सक्सेस गारंटीड है, राइट। मिरर ऑफ ट्रुथ, जो सच्चाई है उसका सामना करना पड़ेगा। आप सच्चाई से कभी मुंह मोड़ के भाग नहीं सकते। आप जिस भी दिशा में भागोगे ना, उस दिशा में वो खड़ी रहेगी सच्चाई, जिसका सामना आपको करना ही है। इंट्यूशन आपको मिररिंग कर रही है, आपको दिखा रही है, ये बोल रही है कि फ्लो विद द लाइफ। आप जितना ज़्यादा विपरीत दिशा में बहने की कोशिश कर रहे हो ना बच्चे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में टफ सिचुएशन आ रही है, जो मैंने आपके पास्ट में भी चैनल किया था। अगर वहीं पे आप समझ गए होते तो माँ को आपके ऊपर
हाथ उठानी नहीं पड़ती, मारना नहीं पड़ता कि हाथ छोड़ दे, तकलीफ होगी तुम्हें। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको दी जा रही है। अगेन दिस इज़ अ पर्सनल रीडिंग, डोंट टेक इट वेरी पर्सनली। अगर आपको पर्सनल क्लैरिटी चाहिए यू कैन ऑप्ट फॉर अ पर्सनल सेशन, मुझसे ही नहीं किसी से भी आप करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मंत्र शक्ति नंबर 40, चामुंडा अगेन नंबर 4। तो ये बहुत ज़्यादा आपको एक अपने एक ऐसे ब्रिज आपने बना रखा है, एक ऐसे बाउंड्री बना रखी है जो बाउंड्री को ना ही आप तोड़ के बाहर जा पा रहे हो, ना किसी को आने दे सकते हो। और इतना ईगो क्लैश चल रही है, इतनी ईगो में बात आ गई है। आपको पता है इस सिचुएशन को हैंडल करना, इस सिचुएशन को सॉल्व करना आपके बस में है, पर आप मैं क्यों करूं वाली एनर्जी है, राइट। विश्व माता कहती हैं क्यों करना है, क्योंकि मुझे पता है तुम कितने काबिल हो, इसलिए करना है। फ्यूचर में, वेरी नियर फ्यूचर में आप थोड़े से गिल्ट कॉन्शियसनेस, ग्रीफ में रहते हुए दिख रहे हो, पर outcome is so beautiful with the Empress card and the King of Wands. Sure success in love, harmony in relationship, mutual trust and respect. पर स्टेप आपको लेना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ भी सही नहीं होने वाला। आप अपने सोल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो, ये टाइमलाइन बहुत ही ब्यूटीफुली आपके लिए काम कर रही है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ हैं स्वास्तिक साइन पे, ये यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। माँ काली का एनर्जी यहाँ पर है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून का कार्ड है पाइल नंबर 1। नाम जाप इज द सोल्यूशन। माँ का नाम लें, जयकारा के साथ लें, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गा, राइट। आउल स्पिरिट आपको विजडम, मिस्ट्रीज, इंटेलिजेंस, प्रोटेक्शन, वर्क विथ अफर्मेशन का यहाँ पे कार्ड है पाइल नंबर 1। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट द एंड ऑफ द टफ साइकिल। और क्या चाहिए, अपने बॉडी सेंसेशन पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपकी बॉडीली सेंसेशन आपको गाइड कर रहा है। कभी कभी होता है ना, मुझे बारीपन लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बारी बारी लग रही है, ये आपके लिए संदेश है कि तुम्हें अच्छा महसूस करना है। अपनी एनर्जी को स्विच करो अपनी एनर्जी को, आगे बढ़ो अपनी एनर्जी के साथ, राइट। तो लिसन टू योर बॉडी सब्टल क्यूज, कॉस्मिक अवेयरनेस, डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिलने लगेगी। कुछ लोग यहाँ पे हीलर बन रहे हैं, रीडर बन रहे हैं, टैरो रीडर्स बन रहे हैं, और आप डिवाइन डाउनलोड्स लेते हुए दिख रहे हैं, कॉस्मिक अवेयरनेस में आते हुए दिख रहे हैं। तो स्टे ओपन टू द मैसेजेस, ओके। ट्रस्ट योर पाथ, गुह्य काली, सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड का कार्ड आया था आपके लिए प्रेजेंट में। फ्यूचर में माँ गुह्य काली भी अगेन सीक्रेटिव माँ काली का रूप है। बहुत सारे सीक्रेट्स को वो होल्ड करती हैं, जो आपके सामने वो सीक्रेट्स को रिवील करेंगी। सो बी ओपन फॉर इट। या अगेन मंत्र शक्ति आया था, यहाँ पे काली यंत्र आया है। सो यंत्र, मंत्र, तंत्र, चारों तरीके से हम पुरुषार्थ को बैलेंस करते हुए यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों को हम बैलेंस कर लेते हैं, तो अपने जीवन में हम वो महामाया महाकाली नंबर 4 अगेन की एनर्जी से हम रेजोनेट कर पाएंगे, ओके। यहाँ पर आपको अपने एनर्जीज पे अलाइन होने को कहा जा रहा है पाइल नंबर 2। यू कैन नॉट से कि यार मैं क्या करूँ, मुझसे थोड़ी होगा, ये तो ईश्वर के से ही हो सकता है, ईश्वर यही करवाना चाहते हैं, तो करने के लिए तैयार हो जाओ। कब तक जवाब देते रहोगे खुद को? जितना ज़्यादा आप खुद को जस्टिफाई करते रहोगे, आप सच में सक्सेस को पा नहीं पाओगे। पाइल नंबर 1, इट इज़ अ वार्निंग फॉर यू, राइट। माँ काली बोल रही है एम्प्रेस की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यहाँ पर एक परफेक्ट पार्टनरशिप, फ्यूचर रिलेशनशिप बढ़िया तरीके से आपके लिए काम कर रही है, पर आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होना ही होना है। यू कैन नॉट एक्चुअली टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, वर्क फॉर इट, अर्न इट, तो सब कुछ सही होगा, ओके। चलिए अब देख लेते हैं क्या कुछ और साइकिकली आपके लिए आ रहा है। रिसेंटली आप ऐसे कोई एक जगह विजिट किए थे जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप कहीं वहाँ जा पाओगे, या फिर ऐसा कोई प्लान बन रही है आपकी जहाँ पे आप जाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन ईश्वरीय कृपा से आप उस जगह तक पहुँचने के बारे में सोच रहे हो या जाकर आए हो। ये क्लियर कन्फर्मेशन है कि यूनिवर्स आपके हर एक बात को सुन रहा है और आपकी जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको समझाना या बताना चाहता है।
हो सकता है आपके मन में डिविनेशन टूल्स सीखना, हीलिंग सीखना, रेकी सीखना, टैरो सीखना, ये मन में चल रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं टेक द फर्स्ट स्टेप, मैजिशियन की एनर्जी पे रहो, क्योंकि आपके सोल पर्पस आपको बुला रही है। कुछ लोगों के लिए साल ख़त्म होने से पहले पहले आपकी सोल पर्पस आपको रिवील हो जाएगी, पायल नंबर 1, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी फॉर यू। ठीक है, कर्मा बैलेंस, कर्मा रिलीज इम्पॉर्टेंट है। शनिदेव के लिए थैंकफुलनेस रखें, सही तरीके से काम करते रहें, पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज फॉर पायल नंबर 1 आपके लिए। फाइनल कार्ड मैं देखूंगी 2 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सब कुछ बेहतर है, प्यार से हैंडल करिए तो ओके, ये ध्यान रहे, क्योंकि आप अभी भी 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो। पर यूनिवर्स कह रहा है तुम्हें तो आना है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, आपको तो आना है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में। 2 राहें हैं, दोनों राहें में कौन से राह पे आगे चलना है, खुद को हील करते हुए, ये आपको डिसाइड करना होगा, पायल नंबर 1। ओके, तो देख लेते हैं हेल्थ के लिए क्या कुछ आ रहा है। हेल्थ के लिए, हेल्थ बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप में जितने भी तू मैं चल रहे हैं, अब जजमेंट, डिवाइन जजमेंट का समय है। जो होता है उसे होने दें, खुद के हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें। ठीक है, करियर बहुत अच्छा है विद द क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, जो भी रिलेशनशिप ट्रॉमास है, प्रॉब्लम्स है, उसमें डेथ कार्ड आया है। न्यू ओपनिंग, न्यू बिगिनिंग, पैराडाइम शिफ्ट एक्सपेक्टेड है। वाओ, फाइनल कार्ड 4 ऑफ वैंड्स, 11-11 की ऊर्जा। ये 11-11 पोर्टल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इतना ध्यान रखें। पहले से तैयार रहें, क्या चाहिए हो गया, ऑलरेडी 8 महीने गए, 9वां महीना आ गया है इस साल का जब मैं कर रही हूँ, राइट। तो अपने लाइफ में आगे क्या करना है, इस क्लैरिटी को लेकर आएँ और आगे बढ़ें। खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें, अपना भी ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। महाकाल का इस पायल को अगर आपने चुना है, पायल नंबर 2, तो देखते हैं क्या कोई संदेश आपके लिए आ रहा है। टैरो से भी देखेंगे, ऑरेकल से देखेंगे, मकाली ऑरेकल भी देखेंगे, मोनोलॉजिक कार्ड से भी देखेंगे। साइकिक मैसेजेस तो मैं दूंगी, ओके, अगर कुछ साइकिकली चैनल हुआ तो। ओके, पहला कार्ड द एम्प्रेस एंड द एम्परर साथ में विद द लवर्स का कार्ड। सच कहें, हमारा बाबा वो जितने ही अविनाशी हैं, जितने ही वो योगी हैं, उतने ही सबसे प्यारे पति हैं, पिता हैं और जमाता हैं। उनको हर एक रिश्ता निभाना आता है, हर एक कार्य, हर एक कर्तव्य करना उन्हें आता है। यहाँ पर वही एनर्जी आपको शेयर आपके लिए चैनल हो रही हैं विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आप अपने आप में कम आंक रहे हो खुद को। खुद से ये सवाल है कि एम आई नॉट इनफ। अगर ये सवाल आप ईश्वर से पूछ रहे थे, एम आई नॉट इनफ बाबा, क्यों मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है, इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। सो यूनिवर्स सेज, बाबा सेज, यू आर अबंडेंट। एम आई इनफ की सवाल ही नहीं होती व्हेन इट इज यू आर अबंडेंट, यू आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। Note my word with the emperor, with the empress, with the lovers card, with the temperance, 10 of pentacles आया है। छोटे छोटे बातों को दिल पे लगा के बैठना, ये आदत को छोड़ दो प्यारे बच्चे, इज द मैसेज फ्रॉम महादेव। वो भैरव हैं, वो काल भैरव हैं, वो स्वर्ण आकर्षण भैरव भी हैं। वो कोई एक छोटी सी कुटिया में बैठे शिवलिंग भी हैं, वो बृहदीश्वरा टेम्पल में बैठे पेरुड़यार भी हैं। ही इज़ एवरी सिंगल थिंग। लाइकवाइज आप उनके संतान हो, आप अबंडेंट हो। ये जो भी टफ सिचुएशंस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं ना, इट इज़ टू क्लियर आउट द पास्ट लाइफ कर्मा।
सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल। जो हो रहा है ये बैलेंस करें, इस सिचुएशन को, इस एनर्जी को बैलेंस करने को कहा जा रहा है। पे बैक योर कर्मा। 626, 26, 26, 62, 62, 2662 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। कोई सफ़ेद रंग की फूल आसपास है क्या, या फिर सफ़ेद रंग की गुलाब आपको ज़्यादा पसंद है क्या? सफ़ेद रंग की गुलाब, सफ़ेद रंग के कमल, सफ़ेद रंग के कपड़े, सफ़ेद रंग के पर्दे आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। किसी रूम, अगर यूट्यूब पे भी आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, जिस घर की बैकग्राउंड अगर वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ऐश कलर की कॉम्बिनेशन दिख जाए तो आपको बहुत पसंद है, ऐसा है क्या? बताना कमेंट में ज़रूर। स्टेबल होम, हैप्पी होम, न्यू होम, आपका जो ड्रीम होम है ना, ऐसे घर होंगे, ऐसे पर्दे होंगे, ऐसे सब कुछ होगा। यहाँ मेरी सोफ़ा होगी, यहाँ मेरा काउच होगा, यहाँ मेरी सिटिंग रूम होगा, यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी होगी, यहाँ पे मेरा किचन होगा। वो शिफ्ट आ रही है पाइल नंबर 2। बी रेडी टू क्लेम इट, पुट इट इन टू द क्लियर वर्ड्स। क्या चाहिए, एनविजन इट। अपने आप में जो सोच रहे हो ना, एम आई नॉट इनफ, ये कहीं ना कहीं लैक मेंटालिटी है। इसे काम करके इस थॉट को चेंज करें। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रही है, उस गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है। बाबा मुझे कोड़ी से भी कुछ जवाब देना चाहते हैं। हेरोफेंट का कार्ड क्यों है बाबा, क्या संदेश देना चाहते हो अभी पाइल नंबर 2 के लिए? ओके, विद नंबर 8, अपने कर्मा को क्लियर करना ही करना है। जो भी लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं उनके साथ बहसबाजी मत करें, उसी सिचुएशन में अटके उलझे हुए ना रहें, ओवर थिंक ना करें, बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्ट ना करें, अपने अंदर मन की आवाज़ को सुने। अगर सामने वाला आपको गलत साबित करने में तुली हुई है तो करने देना। आप सही हो या नहीं हो ये आपका अंतरात्मा और वो परमात्मा जानता है। हर किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, अपने हक को त्यागने की ज़रूरत नहीं है। पायल नंबर 2, जस्टिस विल बी सर्व्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बी स्पेसिफिक, क्या है, क्यों है, कैसा है, इस एनर्जी में रहें। उन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा, वो मुझे गलत समझेंगे, ये मुझे गलत समझ रहे हैं, प्लीज़ गेट आउट ऑफ द लूप। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन एनर्जी। ये कन्फर्मेशन एनर्जी ये नहीं कि आप, आपके पर्सन जिसको भी सोच रहे हो वो और आपके ट्विन फ्लेम है, ये कन्फर्मेशन बता दी। नो सॉरी, इट इज़ यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं मुझे। अब आप सच में ट्विन फ्लेम हो, आप जिनसे डील कर रहे हैं वही आपके ट्विन फ्लेम है, या फिर आप कार्मिक में उलझे हुए हैं ट्विन फ्लेम समझ के, और ट्विन फ्लेम आने के इंतज़ार में आप कार्मिक में उलझे होने की वजह से वो ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, ये तो भगवान जाने। इसके लिए आपको डिवाइन कन्फर्मेशन लेना होगा, पर्सनल सेशन लेना होगा। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स होने की चांसेस 90% है, राइट। बट डिसाइड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो। हमेशा ना हमारे पास 3 दिशाएं होती हैं। हम बात करते हैं 2 दिशा की, राइट और रॉन्ग, लेफ़्ट और राइट। नो, दिशा 3 है। जहाँ है वहीं अटके रहो, उलझे रहो। अगले जन्म, अगले के अगले जन्म, अगले के अगले जन्म, अगले के अगले 100 जन्म भी आप अटके रहना चाहते हो, अटके रहो, या फिर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ये आप डिसाइड करें। एक्शन लें, सोच समझ कर एक्शन लें। एम्प्रेस का कार्ड आ गई तो उसका सिंपल मतलब ये है कि यू आर अबंडेंट, स्पिरिचुअली यू आर अबंडेंट, फिनेंशियली यू आर अबंडेंट, इमोशनली यू आर अबंडेंट। पर अबंडेंस में टैप इन करना इंपॉर्टेंट है। पाइल नंबर 2, बी प्रोडक्टिव, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड क्लेम योर सक्सेस। फिल योर लाइफ विथ कप ऑफ लव, लव योर सेल्फ टू द मोस्ट एंड गिव लव, स्प्रेड लव। यहाँ पे नंबर 6, फेमिनाइन एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स आ गई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई, क्वीन ऑफ वैंड्स आ गई, और क्या चाहिए, एम्प्रेस तो आ ही गई, किंग ऑफ कप्स भी आ गए। भाई किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एक साथ आ रहे हैं, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एक साथ आ रहे हैं, एम्परर एम्प्रेस एक साथ आ रहे हैं। सिचुएशन अभी टावर की चल रही है, एक स्टैग्नेंसी है, पर ये सब कुछ बेहतर होगा। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेज है बाबा? मैंने कार्ड्स फिर से शफल किए। पाइल नंबर 1 के लिए मैंने इस पैटर्न में नहीं मैसेज करी थी, पर यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है। मौन, एक वर्ड मुझे सुनाई दे रही है, मौन। मौन, शटिंग योर सेल्फ, मौन धारण कर बैठना, चुप्पी धारण कर बैठना।
कहते हैं बहुत सारे परेशानियों से खुद को बचाने का एक बहुत सरल उपाय ये होगा, मौन रहो, डोंट रिएक्ट, बट रिस्पॉन्स इम्पॉर्टेंट है। जब बड़ी पूरी महफिल में सभी के सामने द्रौपदी की चीरहरण हुई थी, तो जब सब ने मौन धारण कर रखा था, उस मौन के ही वजह से महाभारत हुआ। अगर कोई वहाँ पे बोल देता उठकर, हे दुर्योधन तू ये जो कर रहा है वो गलत है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक स्त्री है और उसकी अपनी मान सम्मान है, तो ये ऐसे नहीं कर सकता, तो शायद दुर्योधन समझ जाता, या शायद वो चीरहरण वस्त्रहरण तक नहीं जाता। पर वो चुप्पी, वो मौन विनाशकारी थी। इसे समझ जाएं, सही जगह पर सही तरीके से सही भाषा सही शब्द के इस्तेमाल करके बातें करें, बाहरी लोगों से, बाहरी दुनिया से भी और खुद से भी। जितना ज़्यादा खुद से सही तरीके से एक्शन लोगे, सही तरीके से खुद से बातें करोगे, खुद का वैल्यू रखोगे, सामने वाले को समझोगे, समझाओगे, अपने इनर वर्क पे ध्यान दोगे, फोकस करोगे, ईश्वर के दिखाए मार्ग पर एक्शन लोगे, कहाँ अटके हैं और वहाँ से कैसे निकलना है इसे समझ कर आगे बढ़ोगे, तो विद द एम्प्रेस, विद द 10 ऑफ पेंटिकल, विद द हेरोफेंट, विद द 6 ऑफ वैंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है। पायल नंबर 2, महादेव का कृपा से। ओके, अगर जो भी रिलेशनशिप है उनके लिए क्या संदेश है? कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक लूप चल रहे हैं, हील योरसेल्फ, हील द पर्सन। ओके, फैमिली में, फैमिली के लिए आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। गिव टाइम, एटलीस्ट दिन में एक बार एक साथ बैठ के खाना खाना प्लान करें। अगर दिन में एक बार एक साथ बैठ के खाना खाना आपके लिए संभव नहीं है, एटलीस्ट वीकली वंस कुछ समय के लिए फ़ोन वोन दूर करें और सबके साथ कहीं बाहर जाएं या घर पे रहें, बातें करें, क्योंकि यहाँ पे बातें बहुत ज़रूरी है। मौन का कार्ड भी आया था, क्योंकि इसके चलते आप किसी को डिप्रेशन में ना डाल सकते या ना खुद को डिप्रेस कर सकते, इतना ध्यान रखिएगा। बंधा हुआ महसूस बहुत ज़्यादा रहा है, घुटन महसूस हो रही है आपके रिलेशनशिप में, इस घुटन से आपको खुद को बाहर करना होगा। पायल नंबर 2। करियर में क्या? करियर में अबंडेंस आ रही है, करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, करियर बहुत फ्रूटफुली आपके सामने आ रही है, आपको आगे एक्शन जो भी ले रहे हो उसमें सही है, अटके ना रहें। 10 ऑफ कप्स अगेन बात कर रही है फैमिली आउटिंग की, फैमिली टाइम की, ताकि आपके लाइफ में वो खुशहाली बनी रहे। ओके, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएं, सेल्फ लव पे आ जाएं। हेल्थ के लिए क्या है? हेल्थ के लिए आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर आप 40s पार कर चुके हो, एक मास्टर चेकअप करवा लें, अपने प्रॉपरली ट्रस्ट वर्दी जगह से करवाएं जो आप जानते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगता है तो कोई सिम्टम्स है उसे टालना नहीं है। फाइल नंबर 2, जो भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, फीवर हो रही है बार बार, ऐसा कुछ है तो एक बार दिखा लो। प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, पर दिखा लोगे ना, अब परेशान नहीं होगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लोग ना बार बार सोच सोच के अपने आप को बीमार कर लेते हैं, तो ये फालतू के सोच खत्म हो जाएंगे। ओके, स्पिरिचुअली क्या आ रहा है पायल नंबर 2 के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेविल कार्ड। जो भी आप नेगेटिविटी में अटके थे वहाँ से आप बदलोगे, आगे बढ़ोगे। ओके, माँ काली ऑरेकल से क्या संदेश है पायल नंबर 2 महाकाल के तरफ से? पायल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड है? महादेव क्या बताना चाहते हो? विद द ट्रोमो नगमो, अपने ईगो को लेट गो करें, गुस्सा कंट्रोल करें, चीखना चिल्लाना, गुस्से में बोलना, डराना धमकाना, ये एनर्जी से बचें। सोच समझकर संभल कर अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, अपनी वाणी का प्रयोग करें। ओके, एवरी वर्ड यू स्पीक इज कमिंग ट्रू, सो मेक श्योर व्हाट यू आर स्पीकिंग यू वांट टू सी इट बी हैपनिंग। जो होता हुआ देखना चाहते हो वही बोलिएगा। ओके, कल को ये नहीं बोला उस दिन मेरे बोलते हुए ये मतलब नहीं था मेरा, नहीं, ये रिग्रेट में आने की काम मत कीजिएगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ठीक है, देख लेते हैं एंजल मैसेजेस हैंडमेड डेक से। 5207418888 का कोड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, चैंट कर सकते हो। ओम तारे तू रे सोहा, आर्केंजल माइकल 444। ग्रीन तारा माँ का मंत्र आप सुन सकते हैं, जप सकते हैं।
Manifestations. Your angels are supporting and helping you manifest your dream. You are a superstar. Pile number 2. Final card. Believe in yourself. Dream big. Be realistic. 333. Spiritual awakening. Manifestation. 444. हर हर शिवा. Again 2 बार बाबा का नंबर्स, बाबा का मैसेजेस इस फाइल को कंफर्म कर रहे हैं. जो भी मैसेजेस आए हैं वो आपके लिए ही था. ओके, चलिए फाइनल देख लेते हैं क्या है आपके लिए संदेश. आपके पर्सन की तरफ से. वी आर अ डिवाइन कपल, वी हैव हायर सोल पर्पस. मैंने तो इतना ज़्यादा आपको ट्विन फ्लेम की एनर्जी चैनल करी. अगेन डोंट टेक इट एज अ कन्फर्मेशन. हाँ, कन्फर्मेशन आपको पर्सनली लेना पड़ेगा. जनरल मैसेजेस को कन्फर्मेशन मान के अपने जीवन को जोखिम में ना डालें. जैसे क्या सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. हाँ, ये कहते हैं ना लोग, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऐसे कहते हैं ना. वैसे सब्जेक्ट टू स्पिरिचुअल रिस्क. डोंट वेस्ट योर स्पिरिचुअल एनर्जी ओवर रॉन्ग पीपल. इसीलिए कहते हैं ट्विन फ्लेम अगर आपको लगता है तो कन्फर्मेशन ले लेना और अपने आप को उस कार्मिक लूप से रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. माई लव, वी हैव अ ब्यूटिफुल फ्यूचर, परफेक्ट फैमिली, किड्स आर होम, ट्रस्टेड. मैंने घर का यहाँ पे बताया था आपको. 10 ऑफ कप भी यही एनर्जी बताती है. माई लाइफ चेंज्ड पॉजिटिव आफ्टर यू केम इन टू ए लाइफ. फाइनल मैसेज, यू हैव चेंज्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन. तो आपने यकीनन अपने पर्सन की एनर्जी को चेंज किया है, शिफ्ट किया है. हाँ, त्रोमो नगमो का मैसेज यहाँ पे आ गया. योर एंगर इज़ वेरी पेनफुल एंड हर्टिंग, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड. गुस्से के चलते आप लोगों के बीच में सेपरेशन चलती हुई दिख रही है मुझे. वाई थिंग्स हैपन दिस वे, कैन वी एवर फेस ईच अदर अगैन. ये सवाल है आपका और कहीं ना कहीं आपका अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन का आपके लिए ये संदेश है. आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड. मैंने जो भी गलती की उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. ये आपका संदेश है विद नंबर 27. 27 मीन्स 9. ये 999 पोर्टल आपके लिए बहुत ही पावरफुल हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है. आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, प्लीज़ फॉरगिव मी. I have complete faith and trust in the universe, divine universe. I am ready to accept whatever coming my way. यहाँ पे सरेंडरेंस की बात हो रही है. यहाँ पे कन्फर्मेशन हो रही है आपकी सेपरेशन की, जो चल रही है या फिर रिसेंट फ्यूचर में आ सकती हैं. दिस सेपरेशन इज़ किलिंग मी, विल यू कम बैक एंड स्पीक थिंग्स आउट. तो अगर आपकी सेपरेशन ऑलरेडी चल रही है तो प्लीज़ टेक द स्टेप एंड सॉर्ट आउट थिंग्स. ठीक है जी. फाइनल एंजल ऑरेकल से देख लूँ. गो ऑन प्लेजर ट्रिप, powerful protections, divine blessings, feminine energy, patience and faith रखें. ठीक है जी. तो ये संदेश हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए. रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा. और मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग था, टाइमलेस रीडिंग था, कलेक्टिव रीडिंग था. अगर आपको लगता है ये मैसेज आपसे रेजोनेट हुए हैं तो इसे क्लेम कीजिएगा. कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसने चूज़ किया पाइल नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल एनर्जी से, सोल से, स्पिरिचुअल एनर्जी. इसलिए मैंने ये भी चैनल किया, डोंट वेस्ट योर स्पिरिचुअल एनर्जी, राइट. और स्पिरिचुअल रिस्क की भी बात यहाँ पे आई है, जो वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे मैसेजेस चैनल किए हैं. यहाँ पे नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं महादेव. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहें. इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ, यदि आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन लेना हो, आपके अपने पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और उसकी क्या सल्यूशंस हो सकती है, अगर आपको जानना हो तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं. माँ काली ने परमिशन दिया तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली होगी. ओके. इसके अलावा अगर आप माँ काली का ऑरेकल कार्ड्स, टैरो सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो भी कनेक्ट कर सकते हैं. माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स फॉर इनर वर्क्स, शैडो वर्क, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जहाँ पे भी कोई भी अटका हुआ है उनके लिए मात्र 888 पे ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. ओके. इसके अलावा यदि माँ काली का ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट एंड माँ काली का मैजिक पोशन अगर आप लेना चाहते हैं तो भी कनेक्ट कर सकते हैं. ओके. 365 डेज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, होलिस्टिक लाइफ कोचिंग, मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि आप अपने लाइफ को लिटरली चेंज करना चाहते हैं, अपने फोकस को बनाए रखना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं.
क्योंकि आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव आ रही है। यू आर समवन हु शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मूव अहेड। ओके, माँ काली का, महाकाल का कृपा आप पर ज़रूर बन रही है। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, माँ तारा माँ काली हीलिंग लेनी है या सीखनी है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ से कनेक्ट करें। माँ काली का कृपा रहा तो ज़रूर हम पर्सनली भी कनेक्ट होंगे 1-on-1। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा और महादेव का कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं बाबा से यही प्रार्थना करूंगी। सब कुछ बेहतर हो रहा है, इस विश्वास के साथ आगे बढ़े, वरना ये संदेश अभी आपके सामने नहीं आया होता। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि हनुमान दादा का ये पाइल को आपने चुना है तो आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है हनुमान जी के तरफ से? यदि आपके इष्ट देव हनुमान हैं, आपके हर पल हनुमान जी की यादें चलती है, या फिर आप जिस भी इष्ट देव कुलदेव को मानते हो उनके तरफ से आपके लिए अभी क्या संदेश है? जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है ये हम देखेंगे। ओके, ओपन एंड रिसेप्टिव रहिए। पाइल नंबर 3, खुले मिजाज से ओपन एंड रिसेप्टिव होकर ग्रहणशील रहें, खुले रहें और ईश्वर की तरफ से जो भी आशीर्वाद आना चाहता है उस आशीर्वाद को लेने के लिए पहले आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होना है। बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हो, ये मैं सुन पा रही हूँ, द वर्ड क्लोज्ड वर्ड से पहला मैसेज मैं ये चैनल कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसे क्लोज कर रखे हो, अपने तरफ आने वाले हर लोगों के लिए पहरा लगा बैठे हो। आपकी मन की दरवाजे बंद पड़ी हैं, ना किसी को आने दे रहे हो, ना किसी की यादों को जाने दे रहे हो, ना किसी को आने दे रहे हो, ना किसी के यादों को जाने दे रहे हो। अपने आप को, अपने आप पे इतना भारी क्यों पड़ रहे हो? क्यों? पाइल नंबर 3, बताइए ना, क्यों इतना भारी क्यों पड़ना है? आपको भगवान की तरफ से ये संदेश है, आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होना है। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने ईश्वर को समर्पित करते हुए, अपने हर प्रॉब्लम को समर्पित करते हुए आपको आगे बढ़ना है। समझ रहे हो? हाँ, सही है। यदि आप किसी से इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो और उन्हें नहीं जाना देना चाहते, ये समझ आ रही है, पर जो आपके साथ नहीं रहना चाहता हो उसे बंदिश बना कर रख के भी कौन सी खुशी वाली जीवन जी लोगे? बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 3, क्लोज्ड वाली मैसेज है। तो पहला मैसेज मैं चैनल कर पा रही हूँ वो ये है, जो नहीं रहना चाहता उसे ज़बरदस्ती रोक कर भी अब वो सुकून वाली जीवन कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ डेथ कार्ड है, मैंने अभी बॉटम ऑफ द डेक देखा, सेट डेथ कार्ड। नंबर 4 की एनर्जी हो सकता है 717 आपको ज़्यादा दिख रहा हो, 414 आपको दिख रहा हो, 7444, 744 दिख रहा हो, 9444, 944, 8444, 844 जैसे नंबर्स आपको दिख रहे हो, 747, 717, 818, 919, 969, 929 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है। अपने आप को थोड़े से आगे बढ़ने की इजाज़त दें। जहाँ आप अटके हो वहीं अटके रहोगे, जीवन में आने वाली ना आशीर्वाद को ले पाओगे, ना जो दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द आपको दर्द दे रही है उसे जाने दे पाओगे। अशोक वाटिका में मैया सीता श्री राम की इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर
श्री राम भी तड़प रहे थे मैया सीता को मिलने के लिए। भले ही उन्होंने कई दिन एक दूसरे को नहीं देखा सीता मैया का हरण के बाद, पर टेलीपैथिकली दोनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं बातें करते थे। पवन के रूप में तो उनकी संदेशें एक्सचेंज हो रही थी, पवन पुत्र भी उनके लिए दूत बने थे, क्योंकि म्यूचुअल था दोनों की फीलिंग। अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अपनापन के साथ देख रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपके साथ घुटन महसूस कर रहा है, या फिर वाइस वर्सा आप किसी के साथ घुटन महसूस कर रहे हो और वो अपने दरवाज़ा बंद कर बैठे हैं, आपको जाने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 3 क्लोज्ड के साथ सेकेंड मैसेज मुझे ये मैसेज हो रही है, कहीं ना कहीं आप जो डील के लिए इंतज़ार कर रहे थे करियर वाइज, वो डील अभी क्लोज होगी, आपके फेवर में होगी। कोई लीगल कोर्ट केसेस, कोर्ट कचहरी चल रही थी, वो आपके फेवर में आएगी। नंबर 8 न्याय किया जाएगा। नंबर 8 होता है न्यायाधीश शनि भगवान की, तो न्याय किया जाएगा। जो भी बहुत समय से, लंबा समय से चलता आ रहा था, वो अभी खत्म होगा, लेकिन उससे पहले आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। विदाउट सरेंडरिंग ये डिले होता है, राइट? कब आएगा मेरा प्यार, कब आएगा मेरे परफेक्ट पार्टनर, कब मिलेगी मुझे जॉब, कब मिलेगी मेरी फिनेंशियल अबंडेंस, कब होगा सब कुछ बढ़िया? जब आप खुद को सही तरीके से पहचानोगे, जब आप खुद को सही तरीके से वैल्यू करोगे, जब आप खुद को सही तरीके से बैलेंस करोगे, आप अपने दिव्यता को पहचानोगे, तब आप बोलोगे मैम मैं तो बहुत सादा इंसान हूँ, मैं कौन सा दिव्य इंसान हूँ। अगेन डेथ कार्ड आया। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ किसी ना किसी दिन ईश्वर दर्शन दें और मेरे जीवन में सब कुछ चुटकी बजाकर ठीक कर दें। आप चोजन वन हो, इसका सबसे बड़ा प्रूफ दूँ? करीबन मैंने ऐसे देख रही थी स्टैटिस्टिक्स, उस पर हमारे जो चैनल है ना, आपका मेरा ये वाला चैनल, इस पे 93 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है, ठीक है? सब्सक्राइबर्स कितने? करीबन 46-47,000। तो लाखों में एक हो भाई। आप स्त्री हो, पुरुष हो, जेंडर पे मत जाना, लाखों में एक हो। जितने लोगों तक ये संदेश गया है, हर किसी से ईश्वर जुड़ना चाहते हैं, यानी 93-94 लोग, लैक्स ऑफ पीपल से ईश्वर जुड़ना चाहते हैं, संदेशों को माध्यम से उन तक पहुंचा है, उन तक गया है संदेश। लेकिन मैं कभी नहीं कहती आप सब्सक्राइब कर लो, आप लाइक करो, आप शेयर करो, अनटिल अनलेस वो शेयर करो वाली डाउनलोड्स, चैनल मैसेजेस आ रही होती हैं, क्योंकि आपके आसपास के किसी को संदेश जाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं नहीं कहती, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री विल वाली एनर्जी में रहती है। लेकिन बिना कहे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, ये कहे बिना अगर आपने ईश्वर की पुकार को सुना है, आप इसके सदस्य बने हैं, आप अभी सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप चोजन वन हो, राइट? तो आपके दिव्यता को, आप कितने पावरफुल हो, आप कितने एनर्जेटिक हो, आपके अंदर कौन सी दिव्य शक्तियां हैं, हनुमान जी को भी नहीं पता था ना वो कितने बलशाली हैं। सूर्य को निगलने की ऊर्जा उनके अंदर है, नहीं पता था उन्हें। लेकिन हर बार उन्होंने पहली कदम उठाई, उसके बाद उन्हें समझ में आने लगा कि अच्छा मुझ में ये शक्ति भी है। कोई और कदम उठाते, उनमें और कोई एक शक्ति निकल आती। तो आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। हर एक स्टेप को इतना भारी समझकर, डर डर कर, सहम सहम कर उठाओगे तो कैसे सक्सेस को पाओगे? ठीक है, तो ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि वेटिंग पोजीशन में ना रहें। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ रही हैं वो आपसे बड़ा बिल्कुल नहीं है। आपके जीवन में 3 ऑफ कप्स से हैप्पीनेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स से अबंडेंस, 4 ऑफ वैंड्स से फैमिली रिलेशनशिप में हारमोनियस रिलेशनशिप्स, नाइट ऑफ वैंड्स से स्टेबिलिटी, एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स आप लेते हुए दिख रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि आपको लेट गो करना है, सरेंडर करना है एंड सेल्फ लव पे आना है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले एक नंबर भी बताया था आपको, 944, 9444, 494 जैसे नंबर्स दिख रहे होंगे, कंफर्मेशन है यहाँ पर। इस सितंबर के 999 पोर्टल, आने वाले 444 पोर्टल जो आ रही है नेक्स्ट 44 पोर्टल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पायल नंबर 3 आपके लिए। ओके, 28, 28, 37, 37, 46, 46 जैसे नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं। ओके, यदि आपका जन्म तिथि
3 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख के ना हो तो शुक्र की पूजा करें, शुक्र की मंत्र जपें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को आप सफ़ेद रंग की कोई मिठाई खिला सकते हैं, बना सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, जिससे आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आओगे। अब आप पूछोगे मैम हम तो भाई 3 वाले हैं, पाइल नंबर 3 है, तो हम क्या करें? जिनका नंबर 3, 21, 12 और 30 ना है जिनका, या फिर पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल अगर 3 में नहीं आती है, तो उनको शुक्र की पूजा करना है, उनको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। तो हम क्या करें? आप गुरुवार के दिन कर लेना, ठीक है? गुरुवार के दिन करना, गुरु का पूजा करना, केसर का तिलक लगाना, माँ लक्ष्मी का याद करते हुए तेज पत्ता में कुमकुम को, ठीक है, एनर्जाइज करके घी में उनको मिक्स करके आप अपना एनर्जाइज इससे श्री मंत्रा तेज पत्ते में लिखकर आप अपने इसमें रख सकते हो। रिसेंटली एक बच्चे ने ये पूछा कि मैम आप वो इंटेंशन सेट करके मुझे बेच सकते हैं क्या? मुझे माँ लक्ष्मी यंत्र मेरे नाम से बनवा के बेच सकते हैं क्या? मुझे आपके हाथ से लिखा हुआ श्रीम के साथ लैमिनेटेड मुझे कार्ड बेच सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग ऐसे कार्ड बनाते हैं, एनर्जाइज कार्ड, आप मुझे दे सकते हैं क्या? शी रिकमेंडेड इट, शी कस्टमाइज्ड इट, उन्हें वो दिया गया। ऐसे भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? मैंने दोनों के लिए बताया, जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 है, जिनका मूलांक भाग्यांक 3 है, उनके लिए भी बताया। जिन सब के लिए मूलांक भाग्यांक 3 नहीं है, उनके लिए शुक्र की पूजा बेहद ज़रूरी है, राइट? सेलिब्रेशंस आ रही हैं, क्योटिक सिचुएशन खत्म होंगे, पैसे की तंगी खत्म होगी, कैश फ्लो आपका शुरू होगा ये रेमेडी से, ठीक है? ये चैनल रेमेडी आप ज़रूर करें। लव लाइफ में क्या आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स? लव लाइफ में क्या आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए? लव लाइफ में क्या आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए? जजमेंट, केओटिक सिचुएशन दिख रही है, बहुत ज़्यादा तंगी दिख रही है, सेपरेशन दिख रही है, ब्लॉक सिचुएशन दिख रही है, कमिटमेंट की मांग है पर कमिटमेंट नहीं दे पाने वाली सिचुएशन है, सरेंडर कर रहे हो, एक बहुत बड़ी टर्माइल, प्यार से विश्वास उठ गया, अपनापन से विश्वास उठ गया, लेकिन यकीन माने जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। वो खुद पे काम कर रहे हैं, वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं खुद पे काम करो, हील करो, मेरे तरफ आओ, हड़बड़ी में कोई भी एक्शन ना लो, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द लवर कार्ड एक साथ आया है, राइट? अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन में 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल है, पर आपके पर्सनी जो भी हैं वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हैं, और आपके लव लाइफ में द सन कार्ड और द 3 ऑफ कप्स के साथ विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लिए एनर्जीज आ रही है हैप्पी अबंडेंस फैमिली। 9 ऑफ कप्स में आपको आना ही पड़ेगा, सेल्फ लव में आना ही पड़ेगा, स्पिरिचुअली आपको असेंड करना पड़ेगा, माइंड बॉडी सोल को अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप काफ़ी समय से स्टक हो, कैसे स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है नहीं समझ में आ रहा है, तो माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स वुड हेल्प यू अलॉट। एंड जो भी ट्विन फ्लेम्स है, डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करना है, डिवाइन मर्जिंग में आनी है, डिवाइन के साथ यूनियन में आना है, तो ही आपके डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपकी ट्विन यूनियन हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बार बार आ रही है, माँ लक्ष्मी का कृपा विद द वर्ल्ड कार्ड, एक बहुत बड़ी चीज़ आपके जीवन में हो रही है, बहुत बड़ी साइकिल आपके लिए खत्म हो रही है, एक बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ रहा है, इसे क्लेम करें, ओके? ट्विन फ्लेम्स पहले कंफर्म कर लें आप ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं है, तो कौन से स्टेज में और कैसे सरेंडर करना है। मैंने जितने भी ट्विन फ्लेम्स के कनेक्शन चेक किए, 90% तो होते नहीं है ट्विन फ्लेम, और जो ट्विन फ्लेम है वो रनर चेजर एनर्जी में ही फंसे हुए होते हैं। यहाँ पे द लाइट विद इन, द जर्नी विद इन की कार्ड है, यू कैरी द लाइट दैट गाइड्स यू थ्रू डार्कनेस, ट्रस्ट इट, योर इनर वर्ल्ड होल्ड द की, बिगिन योर पाथ बाय लुकिंग विद इन, ये कार्ड है। सेक्रेड विजन, आपको सपने में आपको आंख बंद करो तो ऐसे विजन्स दिखने लगेंगे, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे पहले नहीं दिखा हुआ मंदिर दिख सकती हैं, मूर्ति दिख सकती हैं, नाम दिख सकता है, मुझे तो बुक्स से लेकर जगह से लेकर सब कुछ दिखती है। सेक्रेड विजन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। फॉलो द साइंस, बॉडी विजडम एंड हायर सेल्फ कनेक्शन आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3,
यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, बहुत ही हाई लेवल के सोल्स हैं जो भी इस पाइल में मुझसे जुड़ रहे हैं। मुझे डेफिनेटली अब बताना कौन है आप जो पाइल नंबर 3 चुने हैं और कहाँ से हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे आपकी ये मैसेज पढ़ने की मौका मिली। ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो है ही है, यहाँ पर आ गया ट्विन फ्लेम। डबल हैप्पीनेस डबल प्रॉफिट, यानी फैमिली में भी बैलेंस, करियर में भी बैलेंस आ रही है, बोनस इंक्रीमेंट आ रहा है, प्रमोशन आ रहा है, नए गाड़ी, नए घर, स्टेबिलिटी, नया फैमिली मेंबर आ रहा है, शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, दामाद आ सकते हैं, पेट एनिमल्स फर बेबीज आ सकती हैं। फर्टिलिटी का तो कार्ड है ही है। अभी काफ़ी समय से आप प्लान कर रहे हो और ट्रीटमेंट्स की सोच रहे हो, तो ट्रीटमेंट्स के लिए आप जा सकते हो, विच इज़ अ गुड साइन फॉर यू। इसे आप एक साइन कंफर्म कर सकते हो। डव, लव, रैबिट, ब्लैक, ओवरकमिंग फियर, फर्टिलिटी अगेन। ऐसे अगर मैं ट्रीटमेंट से अपने बेबी के लिए सोचूं तो ये सही होगा, नहीं होगा, करूं, नहीं करूं, लोग क्या कहेंगे, जो भी थॉट्स था, गेट ओवर इट, आप आगे बढ़ सकते हो। डबल कंफर्मेशन विद द रैबिट, ब्लैक एंड वाइट, अगेन ट्विन फ्लेम एनर्जी ब्लैक एंड वाइट के साथ, ओवरकमिंग फियर्स, फर्टिलिटी। और यहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं, तो ट्विन फ्लेम्स की तो शादी नहीं होती है, ऐसा सुना है, क्या होता है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की शादी भी दिख रही है, उनके बच्चे भी दिख रहे हैं। स्टार सीड्स, डिवाइन सोल्स दुनिया में आपके माध्यम से आते हुए दिख रहे हैं। पाइल नंबर 3, डेफिनेटली आई वुड लव टू नो हु आर यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड से देख लूँ क्या मैसेज है आपके लिए। पाइल नंबर 3, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, पर्सनल इश्यूज रेजोल्यूशन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जैसे इन फर्टिलिटी की बारे में, बच्चे के बारे में मैंने बताया था, बोल्ड होकर आगे स्टेप लीजिए, वैसे ही करियर में कोई जिस भी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, स्टेप लीजिए, सक्सेस विल बी योर्स विद द डिवाइन ग्रेस। ओके, देखते हैं माँ काली ऑरेकल से, जिन्होंने भी हनुमान जी का पाइल चुना है, माँ काली क्या संदेश देना चाहती हैं। ओके, कमलात्मिका मैंने माँ लक्ष्मी की एनर्जी, शुक्र की एनर्जी यहाँ पे देखा। कुंडलिनी अवेकनिंग, अगेन ट्विन फ्लेम एनर्जी। गौरी देवी, अगेन माँ पार्वती का अल्टीमेट एनर्जी। ब्यूटिफुल कार्ड्स, abundance, grace, bliss, happiness, divine awakening, divine balancing, divine सेल्फ को पहचानने की चेतना आप में आ रही है। पाइल नंबर 3, जस्ट क्लेम दिस एनर्जी, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी पावरफुल एनर्जी। अगर आपने अपने मन की दरवाज़ा बंद रखा है तो प्लीज़ खोल दें, आगे बढ़ें, मंदिर में जाएं, 10 मिनट बैठें, मंदिर की घंटी सुने, कुछ पूछने की, बोलने की कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ देर बैठें मंदिर में। या फिर अगर माँ काली का मैजिक पोशन आपके पास है, ये पाउडर, इस पाउडर से नहाएं। हफ्ते में एक बार इस पाउडर के 3 चुटकी अपने नहाने के पानी में ऐड करें और नहाएं। अट्रैक्ट मनी, ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, हेल्थ, एंजल गाइड्स। एग्जैक्टली मैंने यही बताया। यहाँ पे मैंने बोला सेपरेशन दिख रही है, आपके पर्सन की तरफ से सवाल है, वाई डिड यू हर्ट मी सो बैड, क्यों तकलीफ दिया इतना, क्यों गुस्सा करते हो इतना यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की कार्ड है, आस्क, ट्रस्ट, एक्शन, लेट गो एंड रिसीव। आप लेट गो की पोजीशन में अटके हुए दिख रहे हो, लेट गो करें तो कि आप रिसीव कर पाएँ। यू आर प्रोटेक्टेड। टाइम फॉर फ्रूशन, मैंने कहा ना, लेट गो करें ताकि आप रिसीव कर पाएँ। द कार्ड, यू आर प्रोटेक्टेड एंड टाइम फॉर फ्रूशन, योर वेट विल बी ओवर। 444 की एनर्जी फिर से आ गई है, मैंने ये नंबर पहले भी चैनल किया था। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू, पाइल नंबर 3, अ ब्यूटिफुल रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में और कोई सवाल है, आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करवाना चाहते हैं अपने पर्सनल एनर्जी के बेसिस पे, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, कोड़ी से देख लें, नंबर 10, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़िएगा, आपके लाइफ में ये आकर रहेंगे। ओके, इसके अलावा यदि आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, नेमोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली ने अगर आपको अपने शिष्य के रूप में चुना तो वो आपको चूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं माध्यम हूँ, गुरु माँ काली हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ, पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपकी एनर्जी रीड कर पाऊँ, एंड सो ग्रेटफुल, मैं इतनी उच्च स्तर की एनर्जीज़ के साथ जुड़ रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड लिसनिंग टू दिस वीडियो। डिवाइन एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए थैंक यू, अपने आप को पहचानने।
हमेशा आपके तरफ जो ब्लेसिंग्स भेजी जाती हैं, जो भी प्रेयर्स भेजे जाते हैं, उसे रिसीव करने के लिए आपको रिसीविंग एंड में होना होगा, ओपन एंड रिसेप्टिव होना होगा, पॉजिटिव होना होगा, ऑप्टिमिस्टिक होना होगा, ग्रेटफुल होना होगा। इसका ध्यान रखें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा, इस बात की ध्यान रखें और यकीनन ईश्वर आपके साथ हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।